इकबाल, MA and PhD from Cairo University, Egypt, 13 मई 2023 को जामिया मोहम्मदिया के कॉलेज ऑफ अरबिक लैंग्वेज एंड इस्लामिक स्टडीज़ में मैंने एक लेक्चरर और प्रीचर की हैसियत से अप्लाई किया और इंटरव्यू के बाद मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। अपॉइंटमेंट जब हुआ तो मैं बहुत ही खुश था कि एक ऐसी जगह पे मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है जिसका एक लंबा कैरियर है और जिसका कैंपस काफ़ी लंबा चौड़ा है और कॉलेज भी बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। ये आप लोग देख सकते हैं, ये है कॉलेज। 48 ईयर्स से कॉलेज और जामिया चल रहा है और ये उसका कैंपस है। ये कैंपस है उस जामिया का जहां मैंने शुरू किया है अपना काम एज ए लेक्चरर। ये वो कॉलेज है, कॉलेज ऑफ अरबिक लैंग्वेज एंड इस्लामिक स्टडीज़। इसमें और बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ये आयशा सिद्दीका गर्ल्स कॉलेज, आफाक एकेडमी, अस्मा खातून जूनियर कॉलेज, माहद उस्मान बिन अफ्फान ले तहफ़ीज़ुल कुरान एक और स्कूल, मोहम्मदिया तिब्बिया कॉलेज, और मौलाना मुख्तार अहमद नदवी टेक्निकल कॉलेज। ये सारे जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वो उस जामिया मोहम्मदिया के कैंपस में हैं। मैंने 1 साल तक बतौर लेक्चरर और प्रीचर उस कॉलेज में काम किया। उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ और मुझे प्रिंसिपल बना दिया गया कॉलेज का। कॉलेज का प्रिंसिपल बनने के बाद मैंने कॉलेज के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत कोशिश की कि किसी भी सूरत से जो मेरा यानी ये कह लीजिए फ़र्ज़ है उसको मैं निभाऊं और कॉलेज को आगे बढ़ाऊं। मैंने बहुत सारी चीज़ें कॉलेज के लिए की। उसका प्रॉस्पेक्टस भी, जो इतना बड़ा प्रॉस्पेक्टस है कि अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये है प्रॉस्पेक्टस कॉलेज ऑफ अरबिक लैंग्वेज एंड इस्लामिक स्टडीज़, जो अरबिक में है और 250 पेजेस में है। ये इसका प्रॉस्पेक्टस है। इसको शॉर्ट करके हमने 60 पेजेस में कर दिया। यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट डिटेल है जो कि एकेडमिक ईयर 2024 और 25 में थे। इसी तरीके से ये जो फैकल्टी है वहाँ की हर एक का बायोडाटा है, जिसमें 9 PhD होल्डर हैं और 4-5 MA हैं। तो वो कॉलेज ये था जिसमें हमने काम शुरू किया। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई और ज़माना गुजरता गया, मैंने प्रेसिडेंट से बात की। जो प्रेसिडेंट हैं वो अरशद मुख्तार साहब हैं और उनके बेटे हैं राशिद मुख्तार, वो उसके सेक्रेटरी हैं, कि कॉलेज एफिलिएट है या नहीं है। तो कहने लगे नहीं, एफिलिएट नहीं है, बस हम करवाने वाले हैं। तो हमने ये कहा कि ठीक है, अगर एफिलिएट नहीं है तो हम भी कोशिश करते हैं उसे एफिलिएट हो जाए। फिर इजिप्ट गए प्रेसिडेंट हमारे, वहाँ के अल अज़हर यूनिवर्सिटी और कैरो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लेटर लिखा कि हमारे ये जो कॉलेज है, कॉलेज ऑफ अरबिक लैंग्वेज और इस्लामिक स्टडीज़ की डिग्री वहाँ इक्वल कर ली जाए या यहाँ रिकगनाइज कर ली जाए। वहाँ से लेटर आया इजिप्ट एम्बेसी ऑफ इंडिया को न्यू दिल्ली में। लेकिन जब एम्बेसडर ने इनसे पूछा, मैं भी उस मीटिंग में था, कि ये बताइए कि आपकी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है या आपका कॉलेज एफिलिएट है, तो ये गोल मोल जवाब देके रह गए। कहने लगे हम लोग इंडिया में हैं और आप जानते हैं कि ये जो हुकूमत है इस दौर की वो मुसलमानों के साथ क्या कर रही है। मैं समझ नहीं पाया कि इस तरह का क्यों जवाब दिए हैं। उसके बाद जब भी मैंने एफिलिएशन के लिए कोशिश की तो कहने के लिए तो बार बार वो तैयार हुए कि हाँ हम तो बिल्कुल तैयार हैं, फौरन हो जाए। लेकिन जब करने की बात आती थी तो कोई ना कोई ऐसा बहाना बना करके वो टाल देते थे ताकि ये एफिलिएशन वाला काम, ये ज़्यादा इसमें
एग्रेसिव ना हूँ उसको करने के लिए, बल्कि ये खामोश रहे। फिर अभी तकरीबन 25-26 जून को मालेगांव सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल से एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में डॉक्टर अकील शाह भी थे, जो यहाँ मौलाना मुख्तार अहमद नदवी टेक्निकल कॉलेज के, इस कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। उसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि ये कॉलेज ना सिर्फ ये कि एफिलेटेड नहीं है, बल्कि इसको यूजीसी का अप्रूवल भी नहीं हासिल है। इसी तरीके से ऑटोनोमस जो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र से मिलना चाहिए, वो भी नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल हैरान रह गया, मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, किस जगह पे हैं, और ये गैर कानूनी काम क्यों कर रहे हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना करके हम लोग जो बच्चों को डिग्री दे रहे हैं, हर साल 200 बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं, पास आउट होते हैं। पास आउट होने के बाद उनको जो हम डिग्री देते हैं, वो डिग्री ये बीए फर्स्ट ईयर, बता रहा हूँ, बीए सेकंड ईयर, जो भी सवाल पूछना अभी पूछ लीजिएगा। मैं अभी बीए थर्ड ईयर, और ये लास्ट में डिग्री है सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट बीए, ये डिग्री दी जाती है इस कॉलेज की तरफ से। मैंने उनसे कहा कि ये सारी डिग्रियां जो हम दे रहे हैं, ये तो इलीगल है, हम लोग कैसे इसको करेंगे, और ये बीए की डिग्री है, कोई मामूली डिग्री भी नहीं है। आलमियत की भी डिग्री देता है ये कॉलेज, जो हमने कहीं रखा है अपने उसको, वो भी है डिग्री। तो हजरत बहुत चीज अभी हुए कि मैं ऐसा सवाल क्यों कर रहा हूँ कि हमारा कॉलेज कहीं भी ना एफिलिएट है, ना अप्रूवल है, ना कहीं भी उसकी कोई मान्यता नहीं है, ना ऑटोनोमस है, तो ये ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं। मैंने सोचा कि अब मरहला आ गया है कि मैं इनको एक्सपोज करूं, इसलिए कि ये कब तक चलेगा इस तरीके से कि 2017 यानी 2017 से ये कॉलेज चल रहा है, 8 साल से, और मुस्तकिल जो स्टूडेंट को डिग्री दी जा रही है वो फेक डिग्री। जाहिर बात है, फेक डिग्री लेकर के और इतना सारा टाइम स्पेंड करके हमारा स्टूडेंट कहाँ जाएगा। 3 साल उसका बर्बाद हो गया। हमसे स्टूडेंट भी पूछते थे कि बताइए एफिलिएशन कब हो रहा है। मैंने कहा कि एफिलिएशन बहुत जल्दी होगा शुरू में, लेकिन जब मैंने रवैया देखा अपने प्रेसिडेंट का, तो हमने कहा कि एफिलिएशन होता है अज़्म और हौसले से। लगता है कि हमारे इंतजामिया के पास अज़्म और हौसला नहीं है, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब वो मीटिंग मालेगांव के सिटी कॉलेज प्रिंसिपल के साथ नहीं हुई थी। मैं समझता था कि मेरे कॉलेज के पास अगर एफिलिएशन नहीं है किसी यूनिवर्सिटी से, लेकिन उसके पास यूजीसी का अप्रूवल तो होगा ही, या कम से कम ऑटोनोमस होगा, खुद मुख्तारी का जो सर्टिफिकेट दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से। लेकिन पूरी की पूरी डिग्री इलीगल है, ये मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था। उस जब इल्म हुआ तो मैंने सोचा एक्सपोज करूँ। एक्सपोज करने के लिए जाहिर बात है कि आपके पास कुछ चीज़ें चाहिए कि आप इसको बताएं, लोगों को, पब्लिक तक पैगाम पहुंचे, ताकि बच्चे इसमें ना आए, या जो बच्चे आए हैं वो सचेत हो जाएं, पेरेंट्स को भी पता चल जाए कि कितना बड़ा फ्रॉड हमारे साथ हो रहा है। इसलिए कि एजुकेशन लाइन में आजकल वो कंपटीशन की ज़िंदगी हो गई है। अगर 3 साल हमारा बर्बाद हो गया है इस चक्कर में, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो जैसे ही अभी ये मामला, मैं सोच ही रहा था कि मेरा टर्मिनेशन लेटर आ गया कि भाई आपको टर्मिनेट किया जा रहा है। मैंने पूछा क्यों टर्मिनेट किया जा रहा है, कोई जवाब नहीं आया। मैंने कहा कि अगर आप मुझे 21 जुलाई को कॉलेज का टाइम पूरा होने के बाद, मैं आमतौर से कॉलेज का टाइम खत्म होने के बाद ही आधा घंटा पौन घंटा कॉलेज में बैठता था, लेकिन मैं बैठा रहा कॉलेज में, नहीं कोई आया। जब मैं घर आ गया, क्वार्टर हमको मिला हुआ था वहाँ कैंपस ही में, तो प्यून को भेजा गया कि आइए हमारे प्रेसिडेंट साहब के पीए आए हैं और बहुत ही इमरजेंसी है। तो मैं जब गया तो मेरे हाथ में उन्होंने टर्मिनेशन लेटर थमा दिया कि आप कल से 22 से कॉलेज नहीं आएंगे। 21 को लेटर दिया जा रहा है 3 बजे के करीब कि आप 22 से कॉलेज नहीं आएंगे, और 10 दिन के अंदर पूरा कैंपस खाली कर देंगे, यानी जो आपको क्वार्टर दिया है वो भी आप वेकेट कर देंगे। खैर, ये जो हुआ, जब हमको टर्मिनेशन लेटर दिया गया तो उसमें बाकायदा इनकी तरफ से ये एतराफ़ निकला कि ये कॉलेज कहीं भी
अप्रूव नहीं है। देखिए आप लोग टर्मिनेशन लेटर आपके पास पहुंचा हो गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, हमें टर्मिनेट किया जा रहा है। उसमें लिखा जा रहा है द कॉलेज ऑफ अरबिक लैंग्वेज एंड इस्लामिक स्टडीज मंसूरा मालेगांव एफिलिएटेड विद द अल जामिया अल मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी मुंबई, एफिलिएटेड विद जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी मुंबई। उसी दिन से मुझे पता चला कि एफिलिएशन अब यूनिवर्सिटी नहीं देती है बल्कि अब सोसाइटी भी एफिलिएशन देने लगी है। तो ये जो इनका फराड था, इन्होंने खुद अपने टर्मिनेशन लेटर में क्लियर कर दिया कि हमारा जो कॉलेज है वो किससे एफिलिएट है, अलजामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी से। जब टर्मिनेशन लेटर दिया गया मुझे तो उसमें लिखा हुआ है अलजामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी, और यहाँ पे जो डिग्री दी जा रही है स्टूडेंट को उसमें क्या लिखा हुआ है, सिर्फ जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी। यानी इसमें भी जो सोसाइटी का नाम दिया गया वो नाम भी गलत है। लीगल कौन सी है इनकी सोसाइटी, द अल जामिया अल मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी। ये देखिए, ये है द अल जामिया अल मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी, ये रजिस्टर्ड है यहाँ चैरिटी कमीशन में। लेकिन अल जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी और जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी ये रजिस्टर्ड नहीं है। बाकायदा लेटर है ये सोसाइटी की तरफ से जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये रजिस्टर्ड नहीं है। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि द अल जामिया अल मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी इज रजिस्टर्ड, और ये लिखा हुआ है जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी इज नॉट रजिस्टर्ड, बाकायदा लिखा हुआ है इसमें। तो अफिलिएशन कहाँ से हो गया इनका, जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी से, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं, अप्रूवल कुछ भी नहीं। मैंने कुछ और डिटेल जानने की कोशिश की कि खाली फराड इसी कॉलेज में चल रहा है या किसी और कॉलेज में भी चल रहा है। तो ये अभी आप लोगों को मैं दिखाया कि आफाक एकेडमी के नाम से एक स्कूल चल रहा है। आफाक एकेडमी एक 10वीं तक यानी हाई स्कूल तक मान्यता प्राप्त स्कूल है, लेकिन इस आफाक के नाम पे 4 इलीगल स्कूल चल रहे हैं। सबसे पहला क्या है, अल मुख्तार एकेडमी। अल मुख्तार एकेडमी ये है आफाक एकेडमी, ठीक है। और अल मुख्तार एकेडमी, ये अल मुख्तार एकेडमी, तो मार्कशीट किसके नाम से इशू हो रही है, अल मुख्तार एकेडमी के नाम से, और फीस किसके नाम से जमा हो रही है, वो भी अल मुख्तार एकेडमी के नाम से फीस भी जमा हो रही है। दिया जा रहा है तो आफाक एकेडमी के नाम से दिया जा रहा है। ये अल मुख्तार एकेडमी के नाम से मार्कशीट इशू की जा रही है, बच्चों की फीस भी जमा की जा रही है, किसके नाम से, अल मुख्तार एकेडमी के नाम से। लेकिन जब लिविंग सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है तो किसके नाम से, आफाक एकेडमी के नाम से। इसका मतलब ये है कि अल मुख्तार रजिस्टर्ड नहीं है, उसको फेक तरीके से
आफाक के बैनर के नीचे चलाया जा रहा है। इसी तरीके से एक और है माहद उस्मान बिन अफ्फान, जिसकी फोटो हमने अभी दिखाई आप लोगों को, माहद उस्मान बिन अफ्फान की। तो उसका भी फीस उसकी जमा होती है किसके नाम से? माहद उस्मान बिन अफ्फान। मार्कशीट दी जाती है माहद उस्मान बिन अफ्फान, लेकिन लिविंग सर्टिफिकेट, टीसी, माइग्रेशन जब दी जाती है तो आफाक के नाम से। इसी तरीके से ये आयशा कॉलेज भी है, आयशा गर्ल्स कॉलेज, इसकी भी लिविंग सर्टिफिकेट किसके नाम से दी जाती है? आफाक के नाम पे, और बकिया मार्कशीट और फीस जमा की जाती है आयशा के नाम पे। तो सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब आप देखिए कि अल मुख्तार अकेडमी, आयशा कॉलेज और एक है अस्मा खातून जूनियर कॉलेज, इसकी भी यही कहानी है कि फीस आती है किसके नाम से? अस्मा खातून जूनियर कॉलेज। मार्कशीट अभी इशू नहीं हुई है, इसलिए कि पिछले साल ये कॉलेज कायम हुआ है, लेकिन फीस जमा होती है इसी नाम से, और मार्कशीट दी जाती है या लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाता है आफाक के नाम से। तो एक स्कूल के नाम पे एक ही स्कूल रजिस्टर्ड है और उसके नाम पे कई एक स्कूल चलाए जाते हैं जो इलीगल है हमारे इंडिया के कानून के एतबार से। जो फंड कलेक्ट किए जाते हैं वो ज्यादातर कहाँ से आते हैं? यही दो कॉलेज हैं, आयशा सिद्दीका गर्ल्स इस्लामिक कॉलेज और ये अरबिक लैंग्वेज एंड इस्लामिक स्टडीज कॉलेज। इन दोनों के नाम पे सबसे ज्यादा फंड आता है बाहर से, और वो दो बड़े लोग हैं कुवैत में, एक है शायर ग्रुप या अशायर ग्रुप कह लीजिए, दूसरा है अशायर ग्रुप। ये कुवैत के बड़े लोग हैं जो इन सारी बिल्डिंगों को बनाए हैं, और उन्हीं का ये मतलब दिया हुआ फंड है जो यहाँ पे यूज हो रहा है। तो दो कॉलेज ऐसे हैं जिनके नाम पे बाहर से फंड आता है, इसलिए कि ये इस्लामिक कॉलेज हैं, और ये दोनों के दोनों कॉलेज इलीगल हैं। इनका कहीं भी अप्रूवल हमारे किसी भी अथॉरिटी के यहाँ नहीं है, गवर्नमेंट के यहाँ। तो न सिर्फ ये कि जो कॉलेज ऑफ अरबिक लैंग्वेज एंड इस्लामिक स्टडीज में पढ़ने वाले 200 बच्चे हर साल फेक डिग्री लेके जाते हैं, बल्कि ये आयशा कॉलेज के भी बच्चे फेक डिग्री लेके जा रहे हैं, बच्चियां फेक डिग्री लेकर के जा रही हैं गर्ल्स, और उनका भी फ्यूचर इससे बर्बाद हो रहा है। तो क्योंकि इससे स्टूडेंट का करियर जुड़ा हुआ है, पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, और हम टीचर भी जुड़े हुए हैं। अब टीचर्स का क्या हाल है कि टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, अगर उनको नहीं पसंद आया, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 साल के बाद आपको कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। पीएफ का सिस्टम टीचर के लिए नहीं है किसी भी कॉलेज में, और ये गवर्नमेंट की निगाह में इलीगल है, लीगल नहीं है। टीडीएस भी नहीं है, और जो भी फैसिलिटीज दी जाती है टीचर को एज ए टीचर किसी भी कॉलेज में, और ये तो यूनिवर्सिटी लेवल के चलाते हैं, कहते हैं ये इसका नाम रखा है अल जामिया अल मोहम्मदिया, यानी अ कम्प्रहेंसिव यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी। तो इतनी बड़ी अगर यूनिवर्सिटी आप चला रहे हैं और उसकी इतनी कॉलेजेस इलीगल हैं, जिसकी ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो वो फिर कॉलेज नहीं रहा, बल्कि वो तो एक ऐसा फ्रॉड हो गया कि जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। फिर जब हमने मालूम करना शुरू किया कि लाओ भाई कुछ और देखते हैं, तो चैरिटी कमीशन में हमने जब राब्ता किया तो पता यह चला कि दा अल जामिया अल मोहम्मदिया तो यहाँ पे रजिस्टर्ड है, लेकिन जामिया मोहम्मदिया और अल जामिया मोहम्मदिया रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा अपॉइंटमेंट लेटर जो आता है वो सिर्फ जामिया मोहम्मदिया के प्रेसिडेंट की तरफ से आता है, चाहे वो हमारा टीचिंग का अपॉइंटमेंट हो या प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट हो, और जब टर्मिनेट किया जाता है तो जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट की तरफ से किया जाता है। यही कंट्रोवर्सी है कि भाई अपॉइंटमेंट लेटर आप किसी और नाम से दे रहे हो और टर्मिनेशन लेटर आप किसी और नाम से दे रहे हो, और उस टर्मिनेशन लेटर में आप खुद एतराफ करते हो कि हमारा ये कॉलेज किससे एफिलेटेड है, जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी से एफिलेटेड है। तो बहुत बड़े पैमाने पे फ्रॉड चल रहा है। हम जैसे लोग उसमें क्या कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? सरकारी एजेंसियां या कोई बड़ा जर्नलिस्ट इसमें अगर कुछ करे, उसका जाहिर बात है कि जो पैसे आ रहे हैं और जहां उसको खर्च करना चाहिए वहां नहीं खर्च हो रहा है,
बल्कि वो पर्सनल यूज में आ रहा है, या अब सिर्फ बिल्डिंगें बनवा के छोड़ दिया जा रहा है। सिर्फ 20% बिल्डिंगें यूज हो रही हैं इस वक्त स्टूडेंट के पर्पज में, बाकी बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं। लेकिन हर साल कोई ना कोई एक नई बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है। अभी आप जाएंगे तो देखेंगे 4-5 बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हमेशा चलता रहता है पूरे साल। तो ये बिल्डिंगें बनवा बनवा करके अगर स्टूडेंट का फायदा ना हो तो फिर किस लिए बनवाई जा रही है, जबकि ये पूरा का पूरा पैसा कहाँ से आ रहा है, लोगों के डोनेशन से आ रहा है। तो दीन के नाम पर बड़ा मसला है आजकल। अगर कोई हकीकत बयान करता है, सच बयान करता है, तो वो परेशानी में पड़ जाता है। और ख़ास तौर से जब दीन का नहीं नाम आ जाए तो हम जैसे मुसलमानों के लिए तो बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि मैं कैसे इसको एक्सपोज करूं। एक्सपोज करूंगा तो ये होगा कि आप फलां को नहीं एक्सपोज कर रहे हो, आप एक दीनी अदारे को एक्सपोज कर रहे हो। लेकिन अगर दीनी अदारे के नाम पर इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, इतना बड़ा फराड चल रहा है, जहां करोड़ों रुपए बल्कि कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है। और सुनिए, सिर्फ मामला मालेगांव का नहीं है, बेंगलोर में भी इनका एक कॉलेज है और उस कॉलेज में भी टोटल इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं। वो मामला हाई कोर्ट में भी है, सिविल कोर्ट में भी है, और अभी इनके खिलाफ बाकायदा एक प्लांटी लगाया है हाई कोर्ट ने। 5 लाख रुपया इनको प्लांटी जमा करना पड़ा है, और ये क्रिमिनल लॉ के उसमें अंडर में आ गए हैं। इनके खिलाफ बाकायदा क्रिमिनल केस भी वहां पे दर्ज हो गया है। एक इनका कॉलेज मऊ में है, मऊ में भी अच्छी खासी गड़बड़ी चल रही है। एक कॉलेज इनका धुलिया में था जिसको इन्होंने बेच दिया है, ये भी इन्वेस्टिगेशन इसका भी होना चाहिए। एक कॉलेज इनका महसला में है जो इन्होंने लीज पर दे रखा है। इनकी कुछ जमीनें उत्तर श्यू थाने में थी, जिसमें 2007 में इन्होंने परमिशन लिया चैरिटी कमीशन से बेचने के लिए कि हम इसको 3 महीने या 1 साल में बेच देंगे। लेकिन 2015 तक ये जमीनों को बेचते रहे। किसको दिया जमीन, किस भाव में दिया, और उसका पैसा कहाँ गया, जो फंड उससे कलेक्ट किया गया, इसका कोई सुराग नहीं है। इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि इसका ढंग से इन्वेस्टिगेशन किया जाए। जो इसके जिम्मेदार हैं अरशद मुख्तार साहब, राशिद मुख्तार साहब, और जो उनके साथ मिल करके ये काम कर रहे हैं फ्रॉड का इतने बड़े पैमाने पर घोटाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये मामला न सिर्फ स्टूडेंट और पेरेंट्स से रिलेटेड है, बल्कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से भी ये मुताल्लिक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस कॉलेज का कैसे क्लेम कर देंगे, उनको सर्टिफिकेट मिल गया है तो नमस्कार, अपनी तरफ से इशू कर रहे हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ इलीगल है। ये लिखा हुआ बीए का सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ है गवर्नमेंट का। मैंने ये देखिए, ये बीए का कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर अप्रूवल होता तो हमारे टर्मिनेशन लेटर में वो लिखते कि एफिलिएटेड विद जामिया मोहम्मदिया एजुकेशन सोसाइटी, वो तो तरफ कर लिए लिख करके, और हमको एकदम क्लियर हो गया कि हाँ इसका कहीं एफिलिएशन नहीं है। वरना इस पे लिखा जाता कि एफिलिएटेड विद पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लिखा जाता कि नहीं लिखा जाता। लेकिन अब सोसाइटी एफिलिएट करने लगी है, ये सबसे बड़ा मामला है। हमने कंप्लेंट कहाँ नहीं किया है, हमने एडिशनल एसपी के यहाँ मालेगांव में कंप्लेंट किया है, हमने एडिशनल कलेक्टर के यहाँ किया है, हमने डीएम के यहाँ किया है, हमने डीईओ जो एजुकेशन के होते हैं, एजुकेशन ऑफिसर वहाँ नासिक में कंप्लेंट किया है, हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में मिनिस्टर को कंप्लेंट किया है, हमने चीफ सेक्रेटरी को कंप्लेंट किया है, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन को हमने खुद अपने हाथ से ले जाके मंत्रालय में दिया है कंप्लेंट, और अभी चीफ मिनिस्टर को किया है, और होम मिनिस्टर को किया है, यूजीसी को किया है, सबको हमने कंप्लेंट किया। लेकिन बड़ा मसला है भाई, कंप्लेंट तो छोड़िए, एक बार मैंने सिर्फ क्वार्टर खाली करने के लिए अपने एडिशनल डीएम से रिक्वेस्ट किया कि हमको कुछ मोहलत दिला दीजिए कि हम क्वार्टर खाली करने में, हमारी फैमिली हमारे साथ रहती है, बच्चे रहते हैं, बच्चे इन्हीं के स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमने उनकी फीस सबमिट कर दी है, उनकी बुक्स ले ली है, उनका यूनिफॉर्म ले लिया है, 1 महीना पढ़ाई का हो गया है, और ये मुझसे कह रहे हैं फौरन खाली करो, मैं कैसे कर दूंगा।
कहाँ उठा के लेके चला जाऊंगा पूरा घर। तो अचानक से क्यों निकला? हाँ, वही तो रीजन। मैंने जब रीजन पूछा, लेटर लिखा इनको, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने रिमाइंडर लिखा, हफ्ते भर के बाद मैंने रिमाइंडर भेजा, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। कहाँ से आता जवाब? मामला यह है कि क्योंकि मैं इलीगल चीजों के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ, अब इसको वो पॉइंट आउट कैसे करें? पॉइंट आउट करें या कुछ कहें तो जाहिर बात है कि खुद ही फंसेंगे। तो कहीं से, और जितने भी हमने अभी तक कंप्लेंट किए, इसका जवाब नहीं आया है। अभी इंक्वायरी बाकायदा नहीं शुरू हुई है, इसीलिए हमको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, ताकि हम अपने इसको मैसेज को कहाँ ले जाएं, पब्लिक में ले जाएं, मीडिया में ले जाएं, और ढंग से इसका इन्वेस्टिगेशन हो। 17 हमने ईमेल्स किए हैं लोगों को, और शायद कोई डिपार्टमेंट हो जो एजुकेशन से या होम मिनिस्ट्री से मुतालिक हो, जहां हमने कंप्लेंट ना किया हो। सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है, हमने बाकायदा कंप्लेंट किया है, और अब तो हम कंप्लेंट बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कर रहे हैं। ये देखिए, वही तो वजह है ना, आदमी बड़ा है। ये देखिए, हाईकोर्ट ने जो 5 लाख का कॉस्ट इम्पोज किया था, किस कंपनी का? वो बेंगलोर का मामला है। क्या बात? बेंगलोर में इनका एक समर इंटरनेशनल स्कूल चलता है, और वो स्कूल भी अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उसको कहा कि इलीगल स्कूल है, लेकिन इन्होंने उसको लीगल साबित करने के लिए हाई कोर्ट में 50 लाख कभी सबमिट किया है कि हम इसका केस लड़ेंगे। जमीन दूसरे के नाम से है, और कब्जा ये किए हुए हैं बेंगलोर में, पूरी की पूरी जमीन दूसरे के नाम से है, कब्जा करके ये जबरदस्ती चला रहे हैं, और हेबा का कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि मेरे नाम से हेबा है, इसलिए ये जमीन मेरी होगी। और इन्हीं सब को लेकर के उनके खिलाफ एक क्रिमिनल केस भी वहां पे हो गया है, और हाई कोर्ट ने भी किया है। बहुत डिटेल इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना पता चला है, मैंने वो कागज देखा है जिसपे हाई कोर्ट ने इनको 5 लाख की पेनाल्टी लगाई है। और यकीन, एफिलिएशन क्या हो सकता है? अब एफिलिएशन से संबंध है या इलीगल जमीन पे कब्जा करने पे संबंध है, ये अभी मुझे आइडिया नहीं है इसका। सर, इतने बड़े लोग, इतने बलवान हैं, आपको धमकी वगैरह? अरे धमकी लोग कह रहे थे कि आप कैसे कर रहे हो। जब मैं वहाँ था अभी अपने बच्चों को लेकर के, तो बाकायदा हमारे पास कौन मिलने आता है, कौन फोन करता है, हर एक का फोन चेक किया जाता है, मिलने वालों का रास्ता देखा जाता है, इस तरीके से बांध दिया गया है। जब मैं उस कॉलेज का प्रिंसिपल था, लेकिन उस कॉलेज के टीचर स्टूडेंट मुझसे नहीं मिल सकते, अगर मिलेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। बल्कि सोशल मीडिया पे कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा, जो स्टूडेंट पहले से वहाँ पढ़ चुके हैं दूसरी जगह, उनके यहाँ फोन करके ये कहा गया उनके प्रिंसिपल को कि फला स्टूडेंट को रोको। उसने कैसे लिखा, ये हाल हो गया। तो ये देखिए, किसको किसको मैंने नहीं दिया है। अब आपकी क्या मांग है सरकार से? मांग ये है कि इस इन्वेस्टिगेशन हो इसमें, और जो ये इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, घोटाला चल रहा है, इसके खिलाफ जो लोग चलाने वाले हैं कार्रवाई की जाए, इसलिए कि करोड़ों रुपए का यहाँ पे मतलब मिस यूज हो रहा है। और ये बिल्डिंगें आपको बता दी होंगी कि इसमें कोई मामूली खर्च नहीं है, बल्कि ये जो कैंपस है वो 70 एकड़ में है। मालेगांव का जो कैंपस है जिसमें मैं था, वो 70 एकड़ में है, और पूरा का पूरा कैंपस बिल्डिंगों से भरा हुआ है। तो एक बड़ा स्कीम है ये। जामिया मोहम्मदिया मंसूरा के अंदर एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ अरबिक लैंग्वेज एंड इस्लामिक स्टडीज। मैं उसका प्रिंसिपल था, लेकिन जब डिग्री देने की बात आती है तो एक मीटिंग होती है कॉलेज ऑफ मालेगांव सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ, जिसमें हमको ये पता चलता है कि ये कॉलेज ना तो यूजीसी से अप्रूव्ड है, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से ये ऑटोनोमस है, और ना ही किसी यूनिवर्सिटी से इसका एफिलिएशन है। तो हर साल इस कॉलेज में 200 बच्चे एडमिशन लेते हैं, पास आउट होते हैं, उनको बीए की सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर इन आर्ट्स दी जाती है। तो इस कॉलेज का एक तरीके से कहीं कोई लीगल हैसियत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बच्चों के स्टूडेंट के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया जाता है,
और इस तरीके से धोखा दिया जाता है, उनके करियर को बर्बाद किया जाता है और इसके नाम पे बाहर से करोड़ों रुपया भी वसूला जाता है। तो एक बड़ा स्कैंडल है जिसको एक्सपोज होना चाहिए। और ऐसे ही वो अल मुख्तार एकेडमी, अस्मा खातून जूनियर कॉलेज, महद उस्मान बिन अफ़्फ़ान, आयशा गर्ल्स कॉलेज, ये सारे के सारे इलीगल कॉलेज और स्कूल हैं जो वहाँ पे चल रहे हैं। उनके दो कॉलेज हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, इसमें एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और एक तिब्बिया कॉलेज है। एक स्कूल को मान्यता प्राप्त है और वो है आफाक एकेडमी। बाकी जितने हैं सब इलीगल हैं, लेकिन एक स्कूल के नाम पे 4 स्कूल चलाए जा रहे हैं। और इसी तरीके से कॉलेज ऑफ अरबिक लैंग्वेज में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं जो बच्चों को इस तरीके से उनके फ्यूचर से खेला जा रहा है। इस मामले को लेकर के मैंने बहुत कोशिश की, बहुत जगहों पे मैंने अपना एप्लीकेशन दिया, लेकिन कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे पता चलता है कि आदमी बहुत बड़ा है और अंदर से बहुत मजबूत है, काफ़ी पैसों वाला है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करना इतना आसान नहीं है। मुझे भी काफ़ी तंग करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिम्मत नहीं हारा और आज मैं मीडिया के सामने और लोगों के सामने इस बात को रखता हूँ कि इस बड़े फराड और घोटाले का पर्दाफाश किया जाए और जो इसके चलाने वाले हैं उनको सज़ा दी जाए, ताकि कोई आइंदा इस तरह की हरकत ना करे। हमारे मुल्क के लीगल और इलीगल में फ़र्क हो और जो इलीगल एक्टिविटी करे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मांग है कि सरकार इतने बड़े पैमाने पर 2017 से डिग्री अलॉट की जा रही है, वो भी बीए की डिग्री, तो ये अब तक दार क्यों है? क्यों नहीं अभी तक आया? क्या कोई एजेंसी, चाहे वो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या होम अफेयर्स हो या कोई भी जो रिलेटेड हो इससे, यानी हमारे डीएम भी हो सकते हैं, इन्होंने अभी तक क्यों छोड़ रखा है कॉलेज को कि वो इस तरह की हरकत करे, या कॉलेज के या वहाँ के जिम्मेदारों को, वहाँ की इंतजामिया को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, ताकि जो स्टूडेंट हैं उनका कैरियर ना खराब हो और फेक डिग्री ना इशू की जाए। ये हमारा मुतालबा है। हमने बहुत जगहों पर अप्लाई किया लेकिन जवाब नहीं मिला है, इसलिए मैं मीडिया के सामने आया हूँ और सरकार से ये मेरा मुतालबा है कि इस घोटाले को आम किया जाए और इसका पर्दाफाश करके जो दोषी हैं उनको सजा दिलवाई जाए। आपने